गुड मॉर्निंग। काइनेमेटिक्स लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग। लेक्चर 1 में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी, आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज डिफरेंशियल अप्रोच कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा काइनेमेटिक्स का आज लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन सारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो आपको बता चुका था। लेक्चर 2 के अंदर क्वेश्चन ले रहे हैं पहला। सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का फंक्शन गिवन आपको 2t - t² और दिया गया है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड in t = 3 seconds in 3 seconds। अब ध्यान से देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मोशन तो वन डायमेंशन ही है। अगर स्ट्रेट लाइन में जाते समय पार्टिकल लौट के नहीं आया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है, और अगर स्ट्रेट लाइन में जाते समय पार्टिकल कहीं रुका और लौट के आया है तो डिस्टेंस तो ज्यादा होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटिवली कम होगी। तो हम इसको चेक करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी कहीं 3 सेकंड के अंदर जीरो हुई है या नहीं हुई है। अगर जीरो हुई है तो पार्टिकल पक्का लौट के आया होगा। तो चेक करते हैं क्या क्या चीज निकालनी है। सॉल्यूशन देखिएगा, x = गिवन है 2t - t²। वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएट जब कर लोगे क्या आ जाएगा 2 - 2t, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। और साफ दिखाई दे रहा है कि जब वेलोसिटी को 0 पुट करोगे तो t = 1 सेकंड पर पार्टिकल लौट के भी आया। तो चेक करते हैं इसको डायनामिकली। t = 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 पर है, राइट। t = 0 पर पार्टिकल x = 0 पर है। t = 1 पर पार्टिकल t = 1 पर पार्टिकल कहां पर है चेक कीजिए। x की वैल्यू 2 × 1 - 1² दैट इज 1 मीटर। तो t = 1 सेकंड पर ये नंबर आ गया और यहां वेलोसिटी 0 होगी तो ये यूं जाके लौटा होगा। t = 3 सेकंड में हमें एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है, एवरेज स्पीड की बात करनी है। तो एट t = 3 सेकंड इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी 2 × 3 - 3² दैट इज 6 - 9 -3 मीटर की पोजीशन आ गई। चेक करना बच्चों, t = 3 सेकंड पर इसकी पोजीशन x = -3 है, यानी ये u में जाके u लौट के आया। कुछ ऐसी इसकी ट्रैजेक्टरी रही होगी स्ट्रेट लाइन पे। तो हमें निकालना क्या था, ध्यान से देख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है 3 मीटर की और टाइम है 3 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डायरेक्शन मालूम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो 1 मीटर पर सेकंड इज एवरेज वेलोसिटी। एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, 2 मीटर और 3 मीटर 5 मीटर। तो 5 मीटर ये 3 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड इसकी ये वाली रहेगी बच्चों। कैसे प्रोसीड हुआ समझ में आ गया क्या आप सबको? क्या चेक करना है हमें? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। और 1D मोशन है। 1D मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पे बराबर होंगी अगर पार्टिकल कभी लौट के नहीं आया। तो चेक करना पड़ेगा आपको कि पार्टिकल लौट के आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में डिमांड है उस इंटरवल में उसकी वेलोसिटी के बीच में 0 हुई है नहीं हुई है। तो मैंने चेक किया कि t = 1 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई थी। 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हुई है तो ये पार्टिकल लौटा है। 2D मोशन में बिना पलटे रुक सकता है, लौट सकता है। 2D मोशन में कैसे? ऐसे जाता है यूं मुड़ जाएगा तो कभी वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1D मोशन में बिना रुके वो मुड़ नहीं सकता। सबको समझ में आ गई सिचुएशन कैसे दी गई है बच्चों? ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। कल वाले मोशन में यूनिफॉर्म मोशन दे रखे थे, जितने एग्जांपल में किए थे लास्ट लेक्चर में, इसमें वेरिंग वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए आपको ये फंक्शन गिवन है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये मीटर्स में है। तो चेक कीजिए कि ये 1D मोशन है, और देखते क्या चीज बन सकती है इसके अंदर। डिमांड क्या है, कहा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड्स, इन 4 सेकंड्स। तो आपको इसका डायग्राम प्लॉट करना आना चाहिए बच्चों। ये x इक्वल टू 0 प्लॉट कर लीजिए। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x बराबर प्लस 3 पर है, तो पहले x इक्वल टू प्लस 3 मार्क कीजिए और बोल दीजिए t इक्वल टू 0 इंस्टेंट है। समझ में आ गया। अब इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए। x का फंक्शन गिवन है t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, तो हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं dx by dt से, तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया 2t minus 4 plus 0, that is 2t minus 4। वेलोसिटी 0 कब हो रही है ये भी चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी 0 करने के लिए टाइम चाहिए, if v equal to 0 तो 2t minus 4 equal to 0, तो t equal to आ गया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद पार्टिकल पलटी मारेगा, तो 2 सेकंड पर इसकी फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। तो at 2t equal to 2 सेकंड पोजीशन कितनी आ रही है वो चेक कर रहे हैं। 2 स्क्वायर माइनस 4 into 2 plus 3, 4 plus 3 7 minus 8, this is minus 1 मीटर, यानी पार्टिकल x equal to -1 तक आया। इसका आने का रास्ता यूं रहा। अब आपको निकालना कब है, आपको सब कुछ डील करना है t इक्वल टू 4 सेकंड पर, तो एक पोजीशन t इक्वल टू 4 सेकंड पर भी निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 into 4 plus 3, 16 से कैंसिल हो गया, तो ये x इक्वल टू 4 पर ही, x इक्वल टू 3 पर ही आ गया वापस, यानी ये चीज यहां तक आ गई है। तो अब ध्यान से देखने वाली चीज है, इसके अंदर आ गई सारी की सारी। v एवरेज कितना आ गया, वेलोसिटी एवरेज। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगी 0, टाइम लगा 4 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। और स्पीड अगर एवरेज निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर यूं आना, 4 मीटर यूं जाना, तो 8 मीटर चलना 4 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड की। ये स्पीड एवरेज है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड की। देख के बता दीजिए क्या सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान से नोट कीजिए इन सबको। इस तरीके से आप लोग एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन सिंपल सी है। एक्सेलरेशन दो प्रकार की होती है। सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होता है एक्सेलरेशन का मतलब। एंड इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन के दो काम होते हैं बच्चों, एक वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना यानी स्पीड को घटाना या बढ़ाना, और दूसरा काम होता है डायरेक्शन को चेंज करना।
ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वेलोसिटी इस तरफ है, अब वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सीलरेशन इसी तरफ होगी, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, ये सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगी। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब कर्व ट्रैक पे घुमाना है, घुमा देना है, रास्ता बदल देना, 2D में ले जाना, 3D में ले जाना। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल अगर 180 डिग्री का है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल अगर 180 डिग्री का है, तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी बदल रही है, लेकिन ये सिर्फ 180 डिग्री पर लेके जाएगी, यानी इसको स्ट्रेट लाइन पे रखेगी। ये पार्टिकल यूं जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, तो कभी ना कभी रोक देगा और ये एक्सेलरेशन को रोक देगा और इस तरफ ले जाएगा। तो एक्सेलरेशन ये वाला मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ये वाला मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, लेकिन कोई भी इस पार्टिकल को दूसरी डायरेक्शन में लेके नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ आ जाए कहीं बीच में, तो उस केस में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक कंपोनेंट तो आ जाएगा जो वेलोसिटी के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट आ जाएगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, इधर एक्सेलरेशन भी इधर मुड़ेगा। इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका इस तरफ का कंपोनेंट कितना आएगा, a cos 90 दैट इज 0। तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने में कंट्रीब्यूट कर रही है, मैग्नीट्यूड चेंज करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। और ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, ये नेट एक्सेलरेशन। इन दोनों को अलग अलग से देख लेते हैं। AC का क्या काम है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ acceleration which changes direction, जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है। एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नोन एज सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। इसे सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। ए टेंजेंशियल का क्या काम है, ए टेंजेंशियल का काम है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which changes the magnitude of velocity, which changes the speed. It is component of acceleration which changes magnitude of velocity, that is speed. ये स्पीड को बदलता है, known as tangential acceleration, known as tangential acceleration। 1D में सारी की सारी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल प्रेजेंट होगी, क्योंकि 1D मोशन में डायरेक्शन चेंज करने की बात आएगी नहीं। लेकिन एक्सेलरेशन को शुरू से लेके चलिए कि दो कंपोनेंट होंगे, AC और AT। AC और AT के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बोर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी बात। मानिए एक आपने बॉल को यूं फेंका और ये बॉल यूं गिर रही है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ कौन बदल रहा है और नीचे जाने पे स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड कैसे बढ़ रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है mg। mg की वजह से इस तरफ की
जी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पर होंगे। एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल जो स्पीड को बढ़ाएगा या बदलेगा, और एक कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर जो इस पार्टिकल को अंदर की तरफ मोड़ रहा है। सपोज ये यूं जाना चाहिए था लेकिन मुड़ तो अंदर ही है ना, ये कि यहाँ आके तो नहीं गिर रहा। अब यहाँ आके क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि इस कंपोनेंट ने इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया और ये कंपोनेंट स्पीड के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। तो एक्सेलरेशन के दो काम है बच्चों, एक स्पीड को बदलना और एक दूसरा डायरेक्शन को चेंज करना। जो स्पीड को बदलता है उसका नाम होता है ए टेंजेंशियल, जो डायरेक्शन का बदलता है उसका नाम होता है ए सेंट्रीपिटल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी को और आगे धीरे धीरे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आप सबके सामने सारा। स्क्रीन को पॉज कीजिए, यहां तक की सारी बातें नोट कर लीजिए बच्चों। एसी एटी की डेफिनेशंस हैं, एक एग्जांपल बना रखा है, पॉज करके नोट कीजिए, फिर इनके फार्मूलाज भी लिख रहा हूं क्या क्या होते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ए टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या तो इसको यूं लिखोगे या फिर इसको यूं लिखोगे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर लगा होगा तो ये नेट एक्सेलरेशन बन जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो बातें आती है। एटी का यही फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। इसके अलावा एसी का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r। इसकी जरूरत आगे जाके पड़ेगी तो वहीं इसको डिफाइन भी करेंगे। v का मतलब यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड है और r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसके बारे में पूरी डिस्कशन आगे जाके आएगी सर्कुलर मोशन में, वहां बात करेंगे। अभी सिर्फ बाय डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं। इस पूरे चैप्टर में अभी आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? ए टेंजेंशियल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम जो मोशन देखेंगे 1D मोशन, उसके अंदर इसी कंपोनेंट का रोल रहेगा, इस कंपोनेंट की बात ही नहीं होगी। ये सर्कुलर मोशन में आगे जाके स्टडी होगा बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिख दिए, एसी एटी लिख दिए, ध्यान से लिखते चले जाए। मानिए भी इधर है और नेट एक्सेलरेशन ये रही, तो इसे बोलेंगे ए टेंजेंशियल और इसे बोलेंगे ए सेंट्रीपिटल। एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद ए टेंजेंशियल इज ऑलवेज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल अपॉन ए टेंजेंशियल। वही tan थीटा इक्वल टू ए से अपॉन 80, क्योंकि ये दो कंपोनेंट में डिवाइड किया तो अगर ये दो कंपोनेंट है तो ये अपॉन ये क्या बनेगा? tan थीटा ही बनेगा। तो tan थीटा इक्वल टू AC by AD। व्हाट इज दिस? एंगल मेड बाय वेक्टर A नेट एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर हो गया होगा आप सबको? तो A की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? A की नेट वैल्यू AC प्लस AT से आती है। A की नेट वैल्यू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट से इसका मैग्नीट्यूड आएगा में AC की वैल्यू v स्क्वायर बाय r और AT की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का स्क्वायर, ये सारे का अंडर रूट ये नेट है। क्लियर हो गया होगा बच्चों आप सबको? एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग की दो प्रकार की एक्सेलरेशन पढ़ी आप लोगों ने। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में दो प्रकार की एक्सेलरेशन कौन सी पढ़ी? एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। ध्यान से नोट कर लीजिए सारी चीजें।